आज की वीडियो हमारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि आप देख रहे हैं, लागत इकोनॉमिक की बुक के लिए जो विद्यार्थी इकोनॉमिक की बुक पढ़ रहे हैं, यानी कि अर्थशास्त्र की किताब पढ़ रहे हैं, क्लास 11 और 12 में हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चों ने अपने कमेंट में कहा था, सर इकोनॉमिक की जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सोल्व करवाइए। उसमें लागत नाम का एक चैप्टर है, यानी कॉस्ट का, जिसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम में आता ही आता है एक, जो कि कम से कम 8 नंबर 6 नंबर हर प्रकार के स्कूल में अलग अलग हिसाब है उसका आने का 11वीं क्लास में। तो इस प्रकार का, लेकिन कहीं कहीं पर ये 12वीं क्लास में भी है। इसलिए ये कहना जो है कि भाई 11वीं में ही पढ़ाया जाता है, तो ये संभव नहीं है। कहीं कहीं इसको किसी बोर्ड में 12वीं क्लास में भी इसको रखा गया है। इसलिए दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हमने एक प्रॉब्लम लिया है, यानी क्वेश्चन लिया है, जिसमें यूनिट दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और टोटल कॉस्ट जो कि टीसी के नाम से यहाँ पर लिखा हुआ है 50, 90, 150, 210, 300, 420, 560 और 690। इस प्रकार से 50, 90, 150, 210, 300, 420, 560 और 690, इस प्रकार से इसका टोटल यानी कुल लागत दी हुई है। अब हमसे पूछा गया कैलकुलेट टीएफसी यानी टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी टोटल कुल स्थायी लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कुल परिवर्तनशील लागत, एवरेज टोटल कॉस्ट एटीसी का मतलब होता है, यानी कुल लागत का औसत, जिसे हम औसत कुल लागत कहेंगे। इसके बाद एएफसी यानी कि औसत स्थायी लागत, जिसका मतलब है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत, लास्ट में है सीमांत लागत, जिसे हम मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़ें पूछी गई हैं। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका प्रेजेंटेशन कैसे किया गया है, चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यूनिट और टोटल कॉस्ट के कॉलम को ऐसे ले लेना होगा वर्टिकल फॉर्मेट में। यूनिट यहाँ पर लिख लेंगे 1 से 0 से लेकर 7 तक, और टोटल कॉस्ट यहाँ ले लेंगे। टोटल कॉस्ट जो होता है वो हमेशा 2 कॉस्ट का टोटल होता है, एक टोटल फिक्स कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का टोटल होता है। यहाँ पर 0 के सामने 50 लिखा है। 0 यूनिट का मतलब होता है माल कुछ भी नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी 50 रुपये का खर्चा जरूर होगा। इसका मतलब साफ है कि 50 रुपये का खर्चा फिक्स हो चुका है कि इसको होना ही होना है, चाहे माल बने फैक्ट्री में चाहे ना बने, फिर भी ये खर्चा होना ही होना है, मतलब कहने का कि होएगा ही होएगा। इस प्रकार से माल के न बनने पर, यानी किसी भी यूनिट के न तैयार होने पर भी 50 रुपये खर्च होता है। अब इसको हम उदाहरण के तौर पर और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। मान लो ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी ने इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए मटेरियल वगैरह इस्तेमाल किया है, इसके सामान का इस्तेमाल किया है, और इसको बनाने के लिए लेबर का इस्तेमाल किया है, और साथ में वहाँ पर मैनेजर, डायरेक्टर वगैरह ये सब भी हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर मटेरियल का प्रयोग हम करेंगे तब तो माल बनेगा। इसका मतलब जो मटेरियल हम लगाएंगे तभी माल बनेगा, मटेरियल नहीं लगाएंगे तो मशीनें बिल्कुल नहीं चलेंगी। लेकिन डायरेक्टर और मैनेजर की सैलरी फिक्स है, वो अपनी सैलरी जरूर लेंगे। यानी जो माल ना बने, यानी कैलकुलेटर नहीं बन रहा है, फिर भी उनकी सैलरी फिक्स हो चुकी है, भाई हमें तो हर महीने इतनी सैलरी लेना ही लेना है। तो इस प्रकार के खर्चे को फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, स्थायी लागत। लेकिन जो ये मटेरियल है ये परिवर्तनशील लागत है, क्योंकि जब मटेरियल हम यूज करेंगे तभी माल बना पाएंगे, अगर मटेरियल यूज नहीं करेंगे तो माल नहीं बना पाएंगे। इसीलिए इनके खर्चे को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो स्थायी लागत यानी जो फिक्स है, जिसको देना ही देना है। एक है वेरिएबल कॉस्ट, जिसे बोलते हैं परिवर्तनशील लागत, जो कि जब माल बनेगा तभी वो खर्चा होगा, माल नहीं बनेगा तो वो खर्चा नहीं होगा।
इसलिए यहाँ पर लिखा है 0 यूनिट, यानी माल नहीं बनेगा फिर भी ये 50 रुपये खर्च होगा। इसका मतलब ये फिक्स हो चुका है 50 रुपया कि इसको देना ही देना है। इसलिए टोटल फिक्स कॉस्ट, यहाँ पर TFC लिखा है। अगर आपने यहाँ पर FC भी बोलेंगे इसको तब भी ये चलेगा। TFC का मतलब है टोटल फिक्स कॉस्ट। अगर हम इसको फिक्स कॉस्ट भी कहेंगे तब भी टोटल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये FC या TFC के नाम से लिखा होता है, इसलिए हम दोनों लैंग्वेज में इसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये जो 50 है ये फिक्स है, तो हम क्या करेंगे, इस 50 रुपये को सभी यूनिट के सामने फिक्स करते हुए चले जाएंगे, यानी 50 50 50 50 50 50 50 50, यानी पूरी लाइन में हम 50-50 कर देंगे। अब ये जो टोटल कॉस्ट है ये दो लागतों को यानी दो खर्चों को मिला के बना है, एक तो फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। जब हमें इसमें से फिक्स कॉस्ट का पता चल ही गया है तो जो बचेगा वो वेरिएबल कॉस्ट होगा, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो 50 में से 50 निकाल देंगे तो यहाँ कुछ नहीं, यानी वेरिएबल है ही नहीं। 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 आएगा, यानी 40। 150 यानी 150 में से 50 घटा देंगे तो 100। ऐसे ही 210 में से 50 घटाएंगे तो 160। 300 में से 50 घटाएंगे 250। 420 में से 50 घटाएंगे 370। 560 में से 50 घटाएंगे तो 510 और 690 में से 50 घटाएंगे तो 640। अब हमने करा क्या, हमने TC में से यानी टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को घटा दिया है, तब हमारे पास TBC आया है। तो आप यहाँ लिख दो TBC इक्वल टू TC माइनस TFC। ये अगर आप लिख देते हैं तब आपको ये जानकारी एक्सप्लेन करने में हेल्प मिल जाएगी। यानी हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट का पता लगा लिया, हमारे पास तीनों प्रकार की लागत पता लग चुकी है, एक तो टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें चाहिए इनका एवरेज, जिसे अगर हम इसको ये जो ATC बनाना है, अगर TC को ATC बनाना है, इस TC को इस यूनिट से डिवाइड करना होगा। यानी साफ है कि ATC का मतलब होता है TC को आउटपुट से डिवाइड कर दिया जाए। अब हम TC यहाँ पर है 50, 50 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो ATC इसका निल रहेगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन इसी जगह पर हम 90 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 90 ही आएगा, यानी 90 आएगा। 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा, 75। 210 को 3 से डिवाइड करेंगे 70 आएगा। 300 को 4 से डिवाइड करेंगे 75 आएगा। 420 को 5 से डिवाइड करेंगे 84 आएगा। 560 को 6 से डिवाइड करेंगे 93.33 यानी 93.33 आएगा। ऐसे 690 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 98.57 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ATC आ चुका है। अब हम TFC का भी AFC बनाना चाहेंगे तो AFC, तो इसका मतलब है एवरेज फिक्स कॉस्ट बनाना चाहते हैं तो इसको आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है AFC निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है TFC को आउटपुट से डिवाइड किया जाए। तो इसका मतलब है कि हम इस 50 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें AFC प्राप्त होगा। 50 को 0 से डिवाइड करने का मतलब यहाँ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 0 से डिवाइड का मतलब कुछ नहीं। अब इस 50 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हम इस 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 25 आएगा। फिर इस 50 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 16.67 यानी 16.67 आएगा। इसके बाद हम 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा। इसका मतलब फिर हम इसको 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और 50 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 8.33, और लास्ट में 50 को 7 से डिवाइड करेंगे 7.14 आएगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट भी देख लिया। अब TBC से हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का पता लगाएंगे, यानी TBC को हम आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो ABC यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त कर लेंगे। इसका मतलब है ABC निकालने के लिए हमने TBC को आउटपुट से डिवाइड करना है। इस प्रकार से इसको फार्मूलाइज कर दिया जा रहा है हैंड टू हैंड। तो अब हम पहुंचते हैं, हमारे पास TBC ये रहा 40 है, 40 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। इसके बाद 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। इसके बाद हम 160 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 53.33 आएगा।
इसके बाद 250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 62.5 यानी कि 62.5 आएगा। ऐसे 370 को 3 से डिवाइड करेंगे 74 आएगा। 5 से मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो 74 आएगा। 510 को 6 से डिवाइड करेंगे 85 यानी 85 आएगा। और लास्ट में 640 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 91 पॉइंट यानी 91.43 आएगा। अब लास्ट पॉइंट आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग ज़्यादातर पूछा जाता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। अब आपको यहाँ पर एमसी यानी मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन इंक्रीमेंटल यूनिट्स। इस प्रकार से इसका फार्मूला बनता है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास यहाँ पर है, इसका मतलब होता है नीचे वाली कॉस्ट में से ऊपर वाली कॉस्ट को घटाएंगे और इधर यूनिट में से यूनिट को ऊपर वाले को घटाएंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। यानी 40 में से 0 घटाए तो 40 ही रहेगा, इधर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। तो 40 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। इसके बाद 100 में से 40 को घटाएंगे तो 60 आएगा। इधर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। तो 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 ही आएगा। इसके बाद 160 में से 100 घटाएंगे 60 आएगा। इधर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। तो 60 को हम 1 से डिवाइड करेंगे फिर 60 आएगा। 250 में से 160 माइनस करेंगे तो 90 आएगा, 90। इधर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 90 में से 1 को माइनस मतलब 90 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। ऐसे ही 370 में से 250 घटाएंगे तो यहाँ पर 70 आएगा। नहीं, कितना आएगा भाई, 120 आएगा। 370 में से 250 को घटाएंगे तो 120 आएगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। 120 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 120 ही आएगा। इसके बाद 510 में से 370 घटाएंगे तो 140 आएगा। 140 को हम 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो मतलब 140 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 140 ही आएगा। इधर 640 में से 510 घटाएंगे तो 130 होगा। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 होगा। तो हम 130 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 130 ही आएगा। इस प्रकार से मार्जिनल कॉस्ट भी तैयार हो गई है और इनका भी हमने फार्मूला भी नीचे लिख के दिखा दिया है। अब आपको इस टाइप के जितनी भी प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व करना है। हमने यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन लिया हुआ है। अब आप देख ही रहे हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है और इसको फिर हमने सॉल्व किया है। आगे आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है, यानी यहाँ पे 0 के सामने जो नंबर है ये पूरी लाइन गायब हो सकती है। सिर्फ ये लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर टोटल कॉस्ट लिखा हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको जब ये क्वेश्चन मिलेगा तो इसके बारे में फिक्स कॉस्ट या तो क्वेश्चन में ऊपर लिखा होगा या क्वेश्चन में नीचे लिखा होगा। तो फिक्स कॉस्ट वो स्वयं बता देंगे सवाल में ही कि फिक्स कॉस्ट इतनी है, क्योंकि 0 के सामने वाला फिक्स होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 0 कॉलम में नहीं बना है तो फिर फिक्स कॉस्ट कहीं अलग लिखा होगा, तो फिर उसका प्रेजेंटेशन आप वैसे करेंगे। 0 के सामने फिक्स कॉस्ट को 50 लिख देंगे और आपको ये पता लग जाएगा कि माल नहीं बनेगा तब भी 50 रुपये खर्च ही होगा। उसके आगे आप 1 2 3 4 लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हमने लागत जो हमारा क्वेश्चन है, चैप्टर है, इस प्रकार की प्रॉब्लम को स्टार्टिंग से लेके बनाया है और इसका एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए हमने इसको फार्मूलाइज भी कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम इस चैप्टर की वीडियो लगातार आप तक पहुंचाने की बराबर कोशिश करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं तो जिसका नंबर लग जाता है, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो हम उस सब्जेक्ट की जो है वीडियो बना लेते हैं। तो आप लोग भी अपनी क्वेरीज बराबर हमारे पास भेजते रहिए ताकि मेरी मेमोरी में रहे कि आप लोगों को मुझे कौन सी वीडियो प्रोवाइड करानी है। आज के लिए बस यहीं पर वीडियो समाप्त करेंगे। अगली मुलाकात हमारी और आपकी होगी। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।